ओम शांति। यज्ञ की अन्नपूर्णा भोली दादी, जिन्होंने ददीची ऋषि समान अथक हो कराची से लेकर आबू तक यज्ञ की जबरदस्त सेवाएं की, जिन्हें बाबा द्वारा अथक भाव का वरदान प्राप्त था, जिनको स्वयं भगवान भोली भंडारी कह मुरली में याद करते, ऐसी विशेष आत्मा जिससे बाबा से भी पहले भोजन टेस्ट करने की छुट्टी थी। आइए आज ऐसे कमल पुष्प समान निर्मल चित्त भोली दादी के जीवन की कुछ अविस्मरणीय एवं प्रेरणास्पद बातें सुनते। भोली दादी का जन्म हैदराबाद सिंध में हुआ था। आपका लौकिक नाम देवी था। अल्प आयु में आपका विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ था, परंतु दहेज के कारण ससुराल वाले आपको बहुत परेशान करते थे। 1 वर्ष में ही आपका जीवन बहुत अशांति से भर गया था। आप शांति की प्राप्ति हेतु प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाया करते थे। एक दिन वहां आपकी मुलाकात आपकी चचेरी बहन से हुई। उसने आपकी दास्तान सुन आपको ओम मंडली का परिचय दिया। ओम मंडली में मम्मा का गीत सुन आपके मन में भी वैराग्य भर आया और आप शांति के सागर में डूब गई। आपको ध्यानी दादी ने योग कराया तो आपको बहुत सुकून प्राप्त हुआ और आपने अपना शेष जीवन यज्ञ में बिताने का निर्णय कर लिया। परंतु आपके ससुराल वालों को इस बात से ऐतराज था और उनका आप पर बंधन तेज होने लगा। आपका ओम मंडली से संपर्क तोड़ने हेतु आपको कराची से हैदराबाद ले गए। आपके लौकिक माता पिता हैदराबाद में ही रहते थे। एक दिन जब घर के सभी सदस्य मंदिर में गए हुए थे तो आप अपने लौकिक माँ के पास चले गए और आपकी करुण दशा देख आपकी माँ ने आपको वापस न भेजने का आश्वासन दिया। परंतु आपकी सास आपको बहलाकर फुसलाकर वापस ले गई। ससुराल में आपका मन नहीं लगा और आप फिर से अपने मायके लौट आई। आप जब बाबा को अपनी तड़पन भरे पत्र लिखती थी कि आप कब बुलाओगे, तो बाबा आपको बहुत धैर्यता भरे पत्र भेजते थे। वे पत्र ही आपके सहारे बनते थे। एक रात आप अपने लौकिक माता पिता और अपनी बच्ची मीरा के साथ बाबा के पास कराची चले आए। आपके लिए बाबा ने अलग मकान लिया जिसमें आप अपने माता पिता के साथ रहने लगी। आप वहाँ सिलाई सीखती और ज्ञान श्रवण करती। एक दिन सुबह 4 बजे आपके पति कुछ 4 व्यक्तियों सहित आपके मकान में घुस आए और आपको 80 सीढ़ियों से घसीटते नीचे कार में डालकर घर ले गए। आपकी माँ ने पुलिस में खबर कर दी तो सूबेदार ने आपके घर आकर जांच पड़ताल की। 3 साल तक कोर्ट केस चलने के बाद आपके पक्ष में फैसला हुआ। आपको बाबा का स्नेह और मस्तक का तेज बहुत आकर्षित करता था। आपको अपने भाग्य पर नाज होता था कि मैं भगवान के साथ रहती हूँ। कानों से उनके मधुर बोल सुनती हूँ, नैनों से उनका हर चरित्र देखती हूँ। आपने भगवान का असीम प्यार देखा, शिक्षाओं से श्रृंगार करते हुए भी देखा, बाबा की अनूठी मस्ती देखी और राजाई शान भी देखी। आपने यज्ञ में शुरुआत के कई वर्षों तक छोटे बच्चों की देखभाल की। आपको कुछ समय तक मम्मा की भी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और फिर बाबा ने आपको भंडारे में भोजन बनाने की सेवा सौंप दी। आप 350 भाई बहनों का भोजन बनाती थी। फिर कुछ समय पश्चात बाबा ने पूरे भंडारे की जिम्मेदारी आपको दे दी, जिसे आपने बड़ी जिम्मेवारी एवं लगन से अपने अंतिम श्वास तक सबको संतुष्ट करते, सबकी दुआएं लेते हुए निभाया। और साथ ही साथ बाबा ने आपको अथक भव का वरदान भी दिया। आप अमृत वेले भंडारे में सबसे पहले आती थी और सबके बाद में जाती थी। आप सुबह की पहली चाय अमृत वेले 3 बजे उठकर बनाती थी। आप सदा बाप दादा और दादियों की आज्ञा से भोजन बनाती थी और मर्यादा पूर्वक भोग लगाकर ही सबको देती थी। आप बहुत प्यार व दिल से भोजन बनाती थी। आप बड़ी सफाई से सब कार्य करती थी। एक बार बाबा ने संदेशी को वापस भेज आपसे नमक कम होने की बात कही। आपने कहा, बाबा
आपसे पहले मैं भोजन कैसे टेस्ट करूं? जिस पर बाबा ने आपको भोजन को पहले टेस्ट करने की छुट्टी दी, जिससे भोजन में कोई कमी न रहे। आप में सबको संतुष्ट करने की नेचुरल प्रवृत्ति थी। आप कभी किसी को ना नहीं कहती थी। भोपाल भाई अपना अनुभव बताते हैं, कई बार कभी कारोबार के कारण देर से आने पर भंडारे में किसी कारण से भोजन कम पड़ जाता था तो दादी बड़े प्यार से लाड से कहती थी कि भाऊ मलाई से खा लो ना। उनकी बात से पेट भर जाया करता था, संतुष्टता आ जाती थी। उन दिनों जब कारोबार या सेवार्थ बाहर जाना होता था तो आप दादा विश्व किशोर, दादा चंद्रराज सबसे पूछकर प्रोग्राम प्रमाण अच्छा भोजन बनाकर देती थी। कौन शुगर का पेशेंट है, किसको क्या अच्छा लगता है, किसको किस चीज़ का परहेज है आदि सब बातों पर आप पूरा ध्यान रखती थी। एक बार सुबह 6 बजे पार्टी को जाना था और बिना भोजन लिए बस स्टैंड चले गए तो आपने जल्दी जल्दी भोजन तैयार करवा कर बस स्टैंड पर भिजवाया, जिससे सब भाई बहनें बहुत खुश हुए और आपको दुआएं दी। साधनों की कमी एवं कठिन परिस्थितियों में भी आपने कभी भोजन की कमी नहीं होने दी। बरसात में लकड़ी भीग जाया करती थी, आप उन लकड़ियों को रात 2 बजे से चूल्हे पर रखकर रात की बची आग से उनको सुखाया करती थी और फिर उसी से भोजन बनता था। आप कभी किसी भी बात के अभाव के कारण भोजन में देरी नहीं होने देती थी। कभी नहीं कहा कि लकड़ी नहीं है, सेवाधारी नहीं है, कोई नहीं होता तो आप स्वयं लग जाती थी। आप अपने लिए बिना नमक का भोजन रखती थी। कभी किसी के लिए कुछ कम पड़ जाता था तो आप उसी फीके भोजन को छौंक करके खिला दिया करती थी और स्वयं किसी भी चीज से खा लेती थी। आप कभी अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाने देती। यदि रात की रोटी बच जाती तो आप उसकी सेलमानी बना देती। आप बाबा की आज्ञा प्रमाण पार्टियों को भी भोजन बनाने का प्रोग्राम देती थी। पार्टी वाले अपनी पसंद एवं तरीके से भोजन बनाते थे। आप भोजन इस प्रकार सेट कर देती थी कि दिल्ली वालों का बनाया भोजन महाराष्ट्र वालों को भी पसंद आ जाता था। आप दिल वाली थी, मन की भोली, दिल की साफ। आपका चित्त कमल पुष्प समान निर्मल था। सूरज भाई जी बताते हैं कि एक छोटी कन्या थी जो दादी से बहुत लड़ा करती थी। एक बार वो लड़कर गई और 1 घंटे के बाद आकर दादी से चूरमा बनाने को कहा तो दादी ने बड़े प्यार से उसके लिए देसी घी का चूरमा बनाया। दादी से पूछने पर दादी ने कहा, बाबा के बच्चे हैं, दिल होगा तो यही खाएंगे ना। आप कभी किसी बात पर या किसी पर भी नाराज नहीं होती थी। आपने अनेकों को भोजन बनाना, टोली बनाना, अचार संभालना, बचे हुए भोजन का सही उपयोग करना, चूल्हा जलाना, कोयले की अंगीठी जलाना इत्यादि सिखाया। आप में वो सारी विशेषताएं थी जिनके आधार से स्वयं भगवान आपको प्यार करते थे, जैसे भोलापन, सरलता, निर्मलता, सत्यता, तेरा मेरा नहीं, कोई छल कपट नहीं। अनेक आत्माएं आपके साक्षात्कार से भी यज्ञ में आए। बाबा प्रतिदिन 2 बार सुबह शाम रसोई का चक्कर लगाते थे। आपकी पीठ थपथपाते थे और आपकी थकान दूर हो जाती थी। बाबा वरदान के 2 बोल भी बोलते थे। कभी कहते, बच्ची बहुत सेवा करती है, अमर रहो बच्ची। कभी कहते थे, तुम तो अखंड ज्योति हो, क्योंकि आप बहुत कम सोती थी। 18 जनवरी के दिन भी बाबा आए थे और कहा, मैं आया हूँ। ऐसा नहीं कहना कि बाबा आया नहीं, यही बाबा के आखिरी बोल थे। आपको क्या पता था कि मन को मोह लेने वाली आवाज दोबारा सुनाई ही नहीं देगी। बाबा के अव्यक्त होने पर आप स्वयं को अकेला महसूस करने लगी और आपकी तबीयत खराब हो गई। आपको अहमदाबाद इलाज के लिए भेजने का निर्णय लिया गया, किंतु उस दिन अव्यक्त बाबा ने आकर आपकी देह पर हाथ फेरा और कहा, बाबा वतन से दवाई भेजेंगे।
बच्ची तुमको माया नगरी में नहीं जाना है। बाबा ने बहुत प्यार किया और आप बाबा की दृष्टि और प्यार पाकर स्वस्थ हो गई। आप कभी किसी से सेवा नहीं लेती थी। आप स्वयं हैंडपंप से पानी भर अपने कमरे में ले जाती थी। तबीयत खराब होने पर, बुखार होने पर भी सीढ़ी पर आकर बैठ जाती थी। आपके मुख पर 2 शब्द सदा रहते थे, एक किसी से सेवा नहीं लेनी और दूसरा किसी को दुख नहीं देना है। आपको 11 बजे के लगभग तकलीफ हुई, 5 बजे ब्लीडिंग हुई और आपको ग्लोबल हॉस्पिटल में ले गए। आपको अहमदाबाद ले जाने की तैयारी चल रही थी और उसी बीच आपको उल्टी हुई और आप देह त्याग कर वतन में उड़ गई। बाबा ने आपको वतन में बुला लिया। ऐसे सहजता से हंसते खेलते चलते फिरते प्रकृति जीत बन आप 9 फरवरी 2007 को बाबा की गोद में समा गई। ऐसी जल समान निर्मल, चंदन सी शीतल, सागर सी गंभीर, पर्वत सी अटल बाबा की सपूत बच्ची, ममता की मूरत, हम सबकी प्यारी भोली दादी, उनकी पुण्यतिथि पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आपके दिव्य कर्तव्य, त्याग, तपस्या और अथक सेवा, सरल एवं निर्माण चित स्वभाव, इकोनॉमी और सबको संतुष्ट करने के गुण हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।